2 माह से शहर में हो रहे अशुद्ध पेयजल वितरण में पहली बार नगर पालिका सीएमओ रवि गुप्ता मीडिया से रूबरू हुए। नगर पालिका सीएमओ गुप्ता ने दावा किया है कि शहर में कहीं भी अशुद्ध पेयजल का सप्लाई नहीं हो रहा है। जन्मजय मार्ग और भार्गव कॉलोनी में मंगलवार को खराब पेयजल की समस्या आई थी, जिसकी वजह बेरछा रोड चौराहे पर एयर वाल्व में लीकेज होना था, जिसे तत्काल सुधारा गया है। दोपहर के बाद इन क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल का वितरण किया गया है। वालमैन को निर्देशित किया गया है कि वाल्व खोलने के बाद क्षेत्र में भ्रमण कर पानी की स्थिति जाने और कहीं अशुद्ध पेयजल की शिकायत हो तो तत्काल सूचना देकर उसे दुरुस्त कराए। गुप्ता का कहना है कि वर्तमान में शहर में दूषित पेयजल की समस्या कहीं नहीं है। कुछ क्षेत्रों में लीकेज या नाली में छोड़े गए कनेक्शनों की वजह से समस्या आती है, जिस पर अमला त्वरित कार्रवाई कर रहा है। दूषित पेयजल को लेकर लगातार नगर में विरोध प्रदर्शन जारी है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? दूषित पेयजल के लिए जो हमें जो शिकायतें मिल रही है, हम इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आज सुबह जब पानी सप्लाई किया गया था तो मिर्ची बाजार क्षेत्र और भार्गव टंकी से जो जल प्रदाय होता है उसमें कुछ स्थानों पर दूषित पेयजल हमारे वॉलमैन जो प्रतिदिन अपने वार्ड में भ्रमण करते हुए निरीक्षण कर रहे हैं, उन्होंने पाया कि कुछ जगह गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। उसके हमने यहाँ पर हमारी जो रैपिड टीम बना रखी है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने उसमें जो पाइपलाइन का सर्वे किया और इस सर्वे के उपरांत हमको बेरछा रोड चौराहे पर एक एयर वॉल लीकेज पाया गया था, जिसका हमने आज ही इसको सुधार कर दिया गया है। और दोपहर में जब फिर जो पेयजल सप्लाई किया गया है तो उसमें गंदे पानी की शिकायत नहीं रही उन स्थानों पर। इसके अलावा हम त्वरित जहाँ से भी शिकायतें मिल रही है तो हम इस पर क्विक एक्शन लेते हुए इसका निराकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही मेरा सभी से आग्रह है कि जहाँ कहीं पर भी दूषित पेयजल की सप्लाई की समस्या हो रही है या फिर कोई शिकायतें आ रही है किसी भी नागरिक को, तो वो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जो समयपाल है उनको जितेन ओरा, जिसके मोबाइल नंबर है 9039668044। मैं रिपीट करूँगा 9039668044 पर व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हम इसको प्रयास करेंगे कि 24 घंटे में ही इसका निराकरण हो जाए। अगली बार जब पानी सप्लाई होगा तो आपको शुद्ध पेयजल ही प्राप्त हो। सर, क्या कारण रहा कि पिछले 2 महीने से इस प्रकार की शिकायतें आना चालू हो गई, जबकि ऐसी आती नहीं आम तौर पर? शिकायत आने का मुख्य कारण ये रहा है कि जो सामान्यतः जो लीकेजेस होते हैं उस पर वो लीकेज हो ही रहे हैं और उसको हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त शहर में अभी निर्माण कार्य भी बहुत सारे प्रगतिरत है। नाला निर्माण हो रहा है, रिटेनिंग वॉल का है ना, सीवरेज का भी काम है। तो कहीं ना कहीं पर जब उसमें सड़क की खुदाई की जा रही है तो त्रुटिवश पाइपलाइन डैमेज हो रही है, जिसको हम त्वरित उसको भी निराकरण कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो होता है उसमें कुछ पानी मिक्स हो जाता है और वो थोड़ा गंदा हो जाता है उस कारण से। लेकिन इसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम पूरी तरह से समाप्त कर दें, इसमें ऐसी वापस से ये लीकेजेस ना हो। नगर पालिका गेट पर कांग्रेस पार्षदों द्वारा धरना दिया जा रहा है, तो सर उनको कब तक संतुष्ट कर पाएंगे आप, कैसे करेंगे? हम प्रयासरत हैं, हम उनको पूरी तरह से आश्वासन करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि हम सभी मिलकर इस नगर को शुद्ध पेयजल प्रदाय जरूर करेंगे और जहां कहीं पर भी शिकायत आ रही है तो हम सब मिलकर पूरी नगर पालिका की टीम इसके लिए कार्य कर रही है। तो कहीं पर भी अगर ऐसी शिकायत है तो मैंने नंबर दिए है, मेरे भी नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर जो मैंने अभी आपके माध्यम से साझा किए हैं, आप उस पर भी शेयर करें तो हम 24 घंटे में ही इसका निराकरण करेंगे। सर, पिछले लगातार कई दिनों से हर कोई पानी की बोतल, गंदे पानी की बोतल लेकर नगर पालिका आता है, SDM मैडम के पास जाता है। क्या मुख्य वजह, क्या आपने कुछ टीम वर्क ने काम किया, क्या मुख्य कारण? मुख्य कारण ये रहा है कि पूरे शहर में एक साथ कभी भी गंदा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से कहीं पे लीकेजेस के कारण यह शिकायतें प्राप्त हुई है, जिस पे हमने कार्रवाई की है। जैसे आदिनाथ कॉलोनी में एक दिन सप्लाई हुआ था, उसके अगले ही दिन वहाँ पर शुद्ध पेयजल सप्लाई हुआ है। ऐसे ही सभी स्थानों पर हम लगातार कहीं पे भी शिकायत एक ही स्थान की नहीं आ रही है। कहीं पे कुछ लीकेजेस के कारण हुआ है, कहीं पे हमने वॉल शिफ्टिंग किया है, उस कारण से भी कुछ सप्लाई में बाधा उत्पन्न हुई थी और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम इसमें सतत कार्यरत है। इस दौरान जल प्रदाय शाखा के समयपाल जितेंद्र ओरा ने भी अपनी बात रखी।
शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जैसे श्री राम कॉलोनी, आदिनाथ कॉलोनी में जैसे ही हमको दूषित जल की शिकायत प्राप्त हुई, तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए कोटा फाटक पे हमारा एक पाइपलाइन में एक सक्शन पॉइंट हमें मिला, उसको हमने उसी समय सुधार करके दोपहर में सही पानी हमने प्रदाय किया। मिर्ची बाज़ार में पाइपलाइन शिफ्टिंग के समय कुछ जो वहीं का पानी इकट्ठा हुआ वो पाइपलाइन में घुस गया, थोड़ा शुरुआत में 10 मिनट वो प्रदाय हुआ, उसके बाद वो भी साफ़ हो गया। इसी प्रकार से कहीं भी कुछ क्षेत्रों में वहीं की लोकलाइज्ड समस्याएं हैं जिन पे हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और उसका सुधार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि समस्त नगर में अशुद्ध जल प्रदाय हो रहा है, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। चूँकि मेरे मोबाइल नंबर भी कई पार्षदों के, जनप्रतिनिधियों के पास है, तो वो भी मुझे करते हैं संपर्क, मेरे पास समस्या आती है। दूसरी बात, हमारा जो फिल्टर प्लांट है वहाँ से भी जल प्रदाय स्वच्छ हो रहा है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी निरंतर अच्छे से कार्रवाई चलते रहे। इसलिए कल हमने फिल्टर प्लांट की सफाई भी रखी। जहाँ तक फिल्टर प्लांट की लैब की बात है तो वो भी हमारी व्यवस्थित रूप से चल रही है और हर माह 2 बार हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से टैप वाटर और हमारे फिल्टर प्लांट के क्लियर वाटर और नदी के रो वाटर की टेस्टिंग कराते हैं, जिसके विभिन्न पैरामीटर्स की जांच की जाती है और लैब रिपोर्ट हमको प्राप्त होती है। रिपोर्ट भी संतोषजनक है, पानी पीने योग्य है। अभी भी कहीं अगर शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल आप हमसे संपर्क करें, हम उसका निराकरण करेंगे। भविष्य में ऐसी मतलब संभव भविष्य में ऐसी योजना है क्या आपकी? क्या कार्य योजना आपकी? हमारी कार्य योजना शुरुआत में सर्वप्रथम ये है, कहीं भी अगर निर्माण कार्य चल रहा है, मशीनरी के माध्यम से अगर खुदाई हो रही है, तो वहाँ हम अब पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि फ़िलहाल ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए तो ऐसी स्थिति ना बने। फिर भी अगर कहीं होता है तो हमने रैपिड एक्शन टीम बनाई है जो तत्काल उस पर कार्रवाई करती है और वालमैनों को भी हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कहीं से भी मतलब अब ये स्थिति है कि हमको किसी भी आम नागरिक को शिकायत करने की स्थिति बनती ही नहीं है। कहीं भी अगर दूषित जल प्रदाय होता है, आम नागरिक शिकायत करे उससे पहले ही हमने ये मैकेनिज्म बनाया है कि हमको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ आ गया है और जब तक शिकायत आए तब तक हम कार्रवाई कर चुके हैं। साथ ही साथ मैं भी आप ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे समस्त वालमैनों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जैसे ही वो वाल खोल के जल प्रदाय करते हैं तो पूरे उस वाल के जल प्रदाय वाले क्षेत्र में किए जा रहे जल प्रदाय का निरीक्षण करें और जैसे ही शिकायत प्राप्त हो हमको अवगत कराएं।